लेटर भेजना है। अगर तो उन्होंने लिखा है कि सीवी एंड मोटिवेशनल लेटर भेजना है, तो आपने मोटिवेशन लेटर अपना लिखना है। आपको नॉमिनेशन का कोई अप्रिसिएशन चेक मिला था, थिंग्स लाइक दैट, कि आप उसमें करें कि आई वाज द बेस्ट इन दिस काइंड ऑफ थिंग एंड आई अर्न दिस थिंग। सो ये चीज भी मोटिवेशन लेटर में उन्हें बताती है कि हाँ भी मैंने ये किया, मैंने खुद को तीनों से मोटिवेट करना है। तो आप जो भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, आप उसके कंपोनेंट्स देखें कि उसमें क्या क्या टाइप हो सकती है। ये मोटिवेशन लेटर मोस्ट ऑफ द टाइम अपलोड होता है आपकी सीवी के साथ। अगर या इसको मैंने डेवलप करना है तो हाउ वुड आई, उसमें कौन कौन से आपने पॉइंट? मैक्सिमम, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि कहानियां नहीं लिखनी। कहानियां नहीं दूसरी लिखनी, ये बड़ा दूसरी अहम बात है। मैं हाँ, इसी तरफ आ दूसरी रहा हूँ बात ये, कि लंबियां हाँ कहानियां नहीं पानी है, टू दी पॉइंट हाँ, बात करनी है। एग्जैक्टली, कहानियां नहीं लिखनी। दूसरी बात ये कि आपने ना इंटरनेट से कॉपी पेस्ट जुमले नहीं करने, क्योंकि जो सीवी पढ़ रहा है ना, उसने भी इंटरनेट देखा हुआ है और उसने अपने टाइम में उस इंटरनेट पे बहुत ढूंढा हुआ भी होगा। सही तो है। उसको भी पता है कि ये रेडीमेड जुमले जो होते हैं ना, आई विल सर्व द बेस्ट इफ तो आई वाज बेस्ट गिवन। ही चीज हमारी इन्वेस्टर बन के जा रही है, हमारी एप्लीकेशन की सबमिशन हो रही है। हम चाहते हैं हो ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, यस, और मैं इसके ऊपर सुपर फिट हूँ। लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत करते नहीं है। ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये नाजरीन आप सबको गाइड करने के लिए हैं। जस्ट लाइक डॉक्टर साहब इज पुटिंग हर एक्सपीरियंस, माई सेल्फ, माई एक्सपीरियंस, ऐसे हम आपके लिए मजीद वीडियो लाते रहेंगे। एंड दिस इज नॉट द वे एक्चुअली, यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग with relevance to the job being applied for. इसलिए आप आए फिर हैं। आप उसकी नजर से देखें, अगर वो चीजें इंप्रूव, वाकई में इंप्रूव होने वाली, इंप्रूव कर दें। तो सही पॉइंट है। यहाँ पे ये आता है कि सीवी बनाने के बाद, मोटिवेशन लेटर बनाने के बाद, जॉब अप्लाई करते हुए आप खुद ही अकले कुल नहीं है। और अपना, आप, और अपना जो जो आपका जो स्टेटमेंट बनाने के बाद जो आपका विजन हाँ स्टेटमेंट है, हाँ, वो भी आपने किसी को दिखा लें, कंसल्ट कर लें। घर में बिल्कुल भाई है, वालिद है, ये ऐसे लोग जो कि उस लेवल पे सोच सकते हैं, जो जिस लेवल बिल्कुल। पे आप बैठे हैं, आपको डेफिनेटली अच्छी गाइडेंस मिलती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग समटाइम जो मिस हो जाता है, लोग मोटिवेशन लेटर लिखते हैं लेकिन उसमें ना ऑर्गेनाइजेशन को रेफर नहीं करते। आप ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स बता सकते हैं अपने मोटिवेशन लेटर में। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, योर ऑर्गेनाइजेशन विद दिस मैनी पीपल are up to this level of investment, and with my vision I am thinking to bring it to this यस, number of employees। बराबर बराबर। तो अगर आप वो फैक्ट्स भी नेम करेंगे तो उससे लगता है कि हाँ इसने ना रिसर्च की है, इसने कोशिश की है कि हाँ हाँ, ये ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सेट होगा। पढ़ने वाला होगा, वो जब उसको पढ़ेगा ना, वो इमीडिएटली आपसे वो सवाल करेगा। तो और आपने अपने क्वेश्चंस खुद ही उनको दे दिए कि भाई मेरे क्वेश्चन ये वाले तैयार करके आना। तो ये भी एक किस्म का इनडायरेक्ट ट्रिक होता है मोटिवेशन लेटर के अंदर। आपने ऐसी बातें की होती हैं जो आपको, यानी आप अपने, आपके पास जब आपको पता है आपने क्वेश्चन ये आना है, तो आप तैयार तो करके जाएंगे ना, यू आर ऑलरेडी तो प्रिपेयर्ड। आपने इसका मैं इंटरव्यूअर को पहले बता दें कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, कितनी अच्छी ट्रिक्स भी हैं ये। इतने अच्छे हम्म। ट्रिक्स हैं कि आपको उन्होंने वही बात पूछी कि हाउ एक्सप्लेन हाउ यू विल डू दैट। नेदरलैंड में हम, पूरे नेदरलैंड में आमतौर पे यहाँ पे होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज नहीं होती इतने आराम से। तो इस वक्त नेदरलैंड में जो है हमारे पास सिर्फ 4 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं। और 4 में से जो वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी है ना, वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है। माशा। So, ladies and gentlemen, may Allah bless you all. We wish you all the best कि आपने हमारी छोटी छोटी इन प्रोग्राम से आपके टिप्स आपके बहुत काम आए। डॉक्टर फैजा, आपका हमारे प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी अच्छी बात।